हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक और जो डिलेमा सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है। इनफैक्ट जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो मेरे दिमाग को भी बार बार ये प्रश्न सताता था कि शुड यू कीप और लीव द जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। की मान लीजिए आपका अगर ग्रेजुएशन के बाद ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है या आपके पास और कोई फैंसी सी अपॉर्चुनिटी है, सम रियली नाइस अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, तो हाउ शुड यू गो अबाउट इट। और अगर यूपीएससी ही आपका ड्रीम है, अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपका ड्रीम है, तो हाउ कैन यू जस्ट मैनेज द इंटरनल डिलेमा, जो इंटरनल स्टॉर्म रह के आपके दिमाग में आता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं जब आपके पास एक जॉब रहती है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है व्हेन यू हैव अ जॉब, कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, आपका एंग्जाइटी लेवल्स कम रहते हैं, आप डिपेंडेंट रहते हैं, आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, बिकॉज यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन योर पेरेंट्स फॉर रेम्यूनरेशन या फिर लाइवलीहुड के लिए। एंड ऑफ कोर्स इट कैन ऑल्सो हेल्प मैन्यूवर द इंटरव्यू, क्योंकि अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो आई वॉज ऑलरेडी डिप्यूटी एसपी इन मोरेना। और जब मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश हुई, जब सुजाता मेहता मैडम जी का बोर्ड था मेरे लिए, और उन्हें जब पता चला कि मैं ऑलरेडी डिप्यूटी एसपी हूँ, सिविल सर्वेंट हूँ, मुरैना जैसे एरिया में जो कि डिफ़िकल्ट एरिया माना जाता है पुलिसिंग के लिए, वहाँ पर मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ एंड आई एम अ वुमेन ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर, तो ऑफ कोर्स इट इंसाइटेड इंटरेस्ट। तो अगर इस तरीके का भी अगर आपके पास कोई जॉब होता है एंड इफ़ यू डू जस्टिस टू दैट जॉब, आप आराम से क्वेश्चंस को डील कर पाते हैं इन अ वेरी मैच्योर्ड मैनर, इन अ वेरी वेल राउंडेड मैनर। और आपको अगर इंटरव्यूअर्स आप में ये झलक देख पाते हैं कि येस you are someone who has taken learnings from that job and it has only helped you become a better person or become a better professional, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। जॉब सिक्योरिटी की मैं बात बोलूँ तो डेफिनेटली एट द बैक ऑफ योर माइंड, जब आपके पास एक जॉब होता है तो इस लंबी प्रक्रिया, जो एक जिसे हम बोलते हैं एक मंडेन सी प्रक्रिया है पूरी सिविल सेवा परीक्षा, और रह के अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, कई बार आपके एफर्ट्स आपको फ्रूट्स देते हैं, कई बार नहीं देते। तो इस तरीके से भी जब आपके पास जॉब होता है तो ऑफ कोर्स एट द बैक ऑफ योर माइंड यू हैव अ वेरी साउंड स्लीप, एंग्जाइटी लेवल्स आपके कम रहते हैं, और आप क्योंकि इंडिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली, तो मुझे लगता है ये भी एक मेजर फैक्टर होता है फॉर योर ओन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए। और अगर मैं डिसएडवांटेजेस बोलूँ तो सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट आपका जो जॉब के साथ है, क्योंकि यूजली आपका 9 to 5 एक जॉब रहेगा, तो उसके बाद भी यू आर जस्ट डिवाइड ऑफ ऑल द एनर्जी इन द वर्ल्ड कि आप कैसे आगे बढ़ें। और लीव इश्यूज़ आप देखते हैं कि कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें लीव आराम से आपको मिल जाती है, और कुछ जॉब्स में आपको लीव मिलना मुश्किल होता है। फिर आपको मालूम होगा कि जैसे इन माय केस आई हैव टू मैंडेटोरीली टेक परमिशन फ्रॉम माय प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, मुझे उनसे परमिशन लेना था टू अपीयर फॉर CSE 2017। और एक और जो मेजर फैक्टर आ जाता है आपके दिमाग में, वो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, क्योंकि मान लीजिए जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, मान लीजिए आप पूरी तरह अनएम्प्लॉयड हैं एंड यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट, तो यू ऑलवेज एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके दिमाग में एक पुश बना रहता है कि नहीं, आई हैव टू डू इट, इट्स डू और डाई फॉर मी। लेकिन जब आपके पास जॉब होता है तो कई बार आप अपने आप को थोड़ी सी राहत मिल जाती है, इस तरीके का आप सोचते हैं। तो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग और नॉट हैविंग अ जॉब। मैं भी थोड़ा सा सोच रही थी कि इंटरनेट पे और मैं किन लोगों के बारे में बात कर सकती हूँ जिन्होंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया है। तो गिरी प्रसाद एम सर हैं, जो कि रैंक 643 उनकी CSE 2016 में, तो वो खुद भी, उनका IT एक्सपीरियंस रहा है 4.5 ईयर्स का, एजुकेटर रहे वो अनअकैडमी से जॉइन 2016 से, फिर CSE 2014 और CSE 2015 में भी उनका अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स रहे। फिर उन्होंने अपने मीन्स एग्जामिनेशन 2016 में करीब 2 महीने पहले ही लेफ्ट हिज जॉब, और प्रीवियस अटैम्प्ट की अगर हम बात करें तो रीच टिल इंटरव्यू वाइल वर्किंग फॉर एक्सेंचर। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपने अटैम्प्ट दिए वो एक्सेंचर के साथ काम करते करते ही दिए, एंड देन फाइनली 2 months बिफोर द एग्जामिनेशन ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब। ऐसा मेरा मानना है कि यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम विद 8 to 9 आवर जॉब टू, गिवन द फैक्ट कि आपके पास जो भी बचे हुए 2 या 3 घंटे हैं इस एग्ज़ाम के बाद, इस आपकी जॉब के बाद, विल ट्राई टू डेडिकेट इट, एंड देन आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अपने वीकेंड्स। तो अगर इस तरीके की आप थोड़ा सा अपने आप को आई वुड से थोड़ी सी सफरिंग अगर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल अपने साथ लेनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ योर जॉब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट इट इज़ एब्सोल्युटली डूएबल।
और ये मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर भी बोला है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँगी कि व्हाट आई डिड। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 का अटेम्प्ट दिया था तो आई वॉज ऑलरेडी एन अंडर ट्रेनी। मैं अंडर ट्रेनी थी भौरी पुलिस एकेडमी में। ये भोपाल में एकेडमी है हमारी और इसमें डिप्टी एसपी की आप ट्रेनिंग होती है। मेरा शेड्यूल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई यूज़ टू गेट अप एट 4:30 AM। 4:30 AM से आप मान लीजिए कि 8:30 तक हमारा जो मॉर्निंग रूटीन होता है जिसमें हमारा रनिंग, फिर पीटी, उसके बाद वेपन्स ट्रेनिंग, तो हर हफ्ते का मॉड्यूल चेंज होता है। फिर उसके बाद परेड जिसको हम ड्रिल बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग जिससे हम दे ट्राई टू इंस्टिल डिसिप्लिन इन अस। तो इस तरीके का हमारा एक पूरा फिजिकली इंटेंस सुबह का मॉड्यूल होता था। फिर 8:30 से 9 बजे तक वी वर अलाउड टू बेथ, वी वर अलाउड टू हैव ब्रेकफास्ट और गेट रेडी फॉर द क्लासेस। तो हम वी यूज्ड टू डॉन अवर यूनिफॉर्म और उसके बाद हमारा इंडोर क्लासेस का मॉड्यूल रहता था। इंडोर क्लासेस का मॉड्यूल इट यूज टू गेट ओवर बाय 2 और 2 से 3 बजे तक का हमारा लंच होता था, फिर थोड़ा सा ब्रेक और फिर करीब 3:30 या 4 बजे से फिर से हमारी ड्रिल, परेड क्लासेस, कंपलसरी स्पोर्ट्स और एज एंड व्हेन यू प्रोग्रेस इन योर ट्रेनिंग तो और अलग अलग मॉड्यूल्स आपको इंट्रोड्यूस किए जाते थे एडवांस कोर्सेज के। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का मेरा एक फिजिकली इंटेंस दिन रहता था, शेड्यूल रहता था डेली। उसके बाद आई यूज़ टू गेट बैक टू माई प्लेस एट 8 और 8 से 9 बजे के बीच मैं अपना डिनर करती थी एंड फाइनली आई यूज़ टू हिट माई बेड एट 9। तो करीब 9 बजे रात को जब मैं अपने बेड पे आती थी एंड माइंड यू हैव टू गेट अप अगेन एट 4 AM। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं। और उसके बाद आई टुक अप दिस टास्क ऑफ यू नो this UPSC Civil Service Examination 2017. तो the only purpose, the sole purpose of telling you this story is कि आपके पास हो सकता है कई बार ऐसे circumstances आएंगे, सबके साथ आए हैं। आई एम नॉट द ओनली वन। इनफैक्ट मुझे लगता है जैसे जैसे आप और लोगों को जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देयर स्टोरीज आर डिफ़िकल्ट एंड मोर इंस्पायरिंग दैन यू। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी ऐसे लोगों से मिलती रहती हूँ तो मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ पॉजिटिविटी, तो मैं पॉजिटिविटी लेती रहती हूँ। तो जब भी कभी मेरे दिमाग में इस तरीके का एक डाउट आता था कि आई डोंट हैव द राइट सर्कमस्टांसेस या मेरी इतना फिजिकली इंटेंस ट्रेनिंग है, मैं कैसे एग्ज़ाम लिखूंगी या जो भी है, तो आई यूज टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम सच स्टोरीज। तो दैट इज़ द ओनली मोटिव, पर्पस, गोल ऑफ शेयरिंग माई स्टोरी कि जब अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट आए कि you are unable to give your best in your this attempt because of the circumstances, because of the dearth of time, paucity of time. So I really hope कि आप अपने आप को मेरी स्टोरी याद दिलाएंगे, गिरी सर की स्टोरी याद दिलाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स, अब तो मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो बहुत मुश्किलात में और नॉट सो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में रहकर उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है। उनमें से काफ़ी लोग कई छोटे शहरों से हैं, जैसे मेरी ही बैच की टॉपर अगर मैं अनु मैडम की बात करूँ, अनु कुमारी, आप देख सकते हैं कि शी वॉज़ मैरिड। वो भी वहाँ पर अपने उनके बेटे भी थे उनके साथ और उनकी इन लॉज भी थे, उनको फैमिली का भी ध्यान रखना होता था। और उस वक्त एक डिसीजन लेना कि नहीं मुझे एग्जामिनेशन लिखना है, वो भी ऐसा एग्जामिनेशन विच डिमांड्स एवरी बिट ऑफ यू, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ एनर्जी ऑफ योर्स, ये एग्ज़ाम आपसे डिमांड करता है। तो आई थिंक आपको बस जब भी इस तरह का कोई डायलेमा हो, आप अगर जॉब नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और अगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं तो आप मान लीजिए 2 months बिफोर प्रीलिम्स और ऑल द टाइम बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो 2 + 4 months अगर हम मान लें ऑन रफ एस्टिमेट, तो अराउंड 6 months की ही आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत है। बाकी तो इट इज़ ईजिली मैनेजेबल। अगर आप 1-2 घंटे अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आपको ऑफिस में टाइम मिल रहा है तो तब भी आप अपनी बुक लेके जाइए, आप अपनी ज़ेरॉक्स लेके जाइए। अगर आपके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, अगर आपके पास आईपैड है तो आप वो लेके जाइए, पढ़िए। और उसके बाद आप घर पे आके 1-2 घंटे रिवाइज़ कर लीजिए। वीकेंड आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे तो आप वीकेंड सेक्रीफाइस कर लीजिए। और उसके बाद मुझे लगता है कि प्रीलिम्स से 2 महीने पहले और प्रीलिम्स और मेन के बीच का जो टाइम है 6 months, यही एक टाइम रहेगा जब आपको सब कुछ छोड़ के अपने आप को पूरी तरह इस प्रिपरेशन में डेडिकेट करना होगा, जिसको हम बोलते हैं फुल टाइम एस्पिरेंट। लेकिन इसके अलावा आप इजीली आप मैनेज कर सकते हैं अपने जॉब को। और आई रियली होप कि इस मॉड्यूल से आप गिरी सर से, मुझसे और भी जो भी आपके जिन लोगों को आप मानते हैं, पीपल यू लुक अप टू, आप उनकी स्टोरी से प्रेरणा लेंगे और किसी भी हालात में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं
उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, उनको कभी अपनी वीकनेस नहीं बनने देंगे. एंड दैट इज़ द ओनली वे थ्रू, एंड मैनी पीपल हैव ऑलरेडी डन इट, so I think we all can do it too. Thank you so much.